स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। यूपी ट्रिपल एससी में जो आपकी ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंट की जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपकी मेन परीक्षा होने वाली है, ये आपकी लगभग नवंबर और दिसंबर के उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे आपको यूपी स्पेशल और कंप्यूटर की जो आपकी प्रैक्टिस बुक है यानी कि प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे हम सॉल्व करवाने वाले हैं। अगर आप कहेंगे तो हम टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चंस की भी सीरीज़ यहाँ पे आपको देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो सिलेबस इसका है, तो सभी लोगों को सिलेबस पता है। देखिए सिलेबस में क्या है, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके टोटल 65 क्वेश्चंस तो आपके क्या होंगे, आपके अकाउंट से होंगे। 65 क्वेश्चंस आपके अकाउंट से होंगे। उसके बाद जो आपके 20 क्वेश्चंस होंगे वो 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो यूपी जीके के होंगे और आपके 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंप्यूटर के होंगे। तो कुल मिला के आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा। और सेम पैटर्न पे हमारा एक ये बना हुआ है, ये यूथ प्रकाशन का है। हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमारी ये सीरीज़ है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ये देखिए आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। हम अब इसको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन हम अभी अकाउंटेंसी को नहीं सॉल्व करेंगे। हमें अभी केवल यूपी स्पेशल और कंप्यूटर स्पेशल को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका कंप्यूटर होगा वो 66 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? 66 से स्टार्ट होगा। और आपके सिलेबस में दिया हुआ है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आपका है, यानी कि पहला क्वेश्चन समझिएगा आपका, ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है। कौन सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? तो सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है? सीपीयू होती है, सीपीयू होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं बेटा, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। और इसका वर्क होता है कि प्रोसेसिंग करने का होता है। जो भी आप कंप्यूटर में क्या देते हो, आप कमांड्स देते हो, इनपुट के रूप में कमांड्स देते हो, वो आपके सीपीयू के पास जाता है। और जैसे ही सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू से कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करने के बाद हमें रिजल्ट देता है, आउटपुट देता है। और आउटपुट में आपका 4 आ जाएगा, रिजल्ट में आपका 4 आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांजेक्शन बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है वो किस जनरेशन में यूज़ हुई थी? तो वो आपकी सेकंड जनरेशन में यूज़ हुई थी। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। बच्चों क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। और सेकंड में आपको पता है कि जैसे ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। उसके बाद हम बात करें बच्चों फोर्थ जनरेशन में, तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। किसका यूज़ हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन में बच्चों, तो थर्ड जनरेशन में आईसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। ये सभी जनरेशन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। आगे हम बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव बुद्धि के तांत्रिक यांत्रिक की जांच करना होता है। तो मानव की जो बुद्ध की यांत्रिक की जांच करने वाला होता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एआई बोलते हैं। और यही एआई आपका फिफ्थ जनरेशन में भी यूज़ हुआ था। एआई कहाँ पे यूज़ हुआ था बच्चों? तो फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होने वाली क्या थी? एक टेक्नोलॉजी थी। आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम हमारा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, के नियरेस्ट नेबर बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो
ये हमारा टिक हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। आगे हम बात करते हैं बच्चों, तो आगे हमारा आएगा कि डॉट 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 में लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लेज़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ पे बच्चों नहीं किया जाता है? तो माइक्रोवेव ओवन में लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जाता है। आगे हम देखते हैं, तो हमारा 71 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने विकसित किया था? तो सभी लोग, आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि आपकी जो लिप्स होती है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को फिफ्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था बच्चों। फिफ्थ जनरेशन में इसका यूज़ किया गया था, और इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो है आविष्कारक हैं, वो जॉन मैकार्थी हैं। कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। और जॉन मैकार्थी ने ही एआई का यूज़ किया था, यानी कि एआई के फादर भी यही हैं। जॉन मैकार्थी को एआई के फादर कहते हैं, फादर ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे लिखा भी हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, या किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जॉन मैकार्थी के द्वारा विकसित। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने की सुविधा सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है? देखिए, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट टेलीफोनी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट टेलीफोनी करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं? इंटरनेट से जो है वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोनी समझ सकते हैं, टेलीफोन से ही बना है टेलीफोनी, टेलीफोन से ही बना हुआ है, आपका टेलीफोनी बना हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन है MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसको हम Ctrl+D से ओपन करते हैं बच्चों। किससे करते हैं? Ctrl+D से ओपन करते हैं। और Ctrl+F से क्या होता है बच्चों? फाइंड होता है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, तो विच एमंग द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूज राइट अलाइन ए टेक्स्ट। जो राइट अलाइनमेंट का टेक्स्ट होता है, किसी भी पैराग्राफ को लाइन जो है राइट अलाइनमेंट करने के लिए हमें Ctrl+R का यूज़ करना होगा। और Ctrl+I बच्चों किसके लिए होता है? तो ये इटैलिक के लिए होता है, और जस्टिफाई के लिए जे होता है, और ये आपका क्या होता है? अंडू होता है। ये क्या होता है? आपका अंडू होता है, Ctrl+Z। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर Ctrl+R हो जाएगा, जो कि राइट अलाइनमेंट का हो जाएगा। R से राइट, और Ctrl+R हम यहाँ पे लगा देंगे। आगे हम बात करते हैं कि कंप्यूटर पर लॉगिन नाम पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जानते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रमाणीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रमाणीकरण। सबसे पहले आपको प्रमाणीकरण करना होगा, तब लॉगिन और पासवर्ड का सत्यापन किस रूप से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि 77 में बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का उदाहरण है? स्प्रेडशीट बच्चों क्या होता है? स्प्रेडशीट क्या होता है? एक आपका एक्सेल प्रोग्राम होता है बच्चों। क्या होता है? एक एक्सेल प्रोग्राम होता है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। जिस पे बच्चों क्या करते हैं? हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मीन होता है कि डेटा को क्या करना? कैलकुलेट करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे करते हैं। आगे हम बात करते हैं, ईमेल के फादर कौन है? जनक ईमेल के कौन है? देखिए, ईमेल के जो जनक है वो रे टॉमलिंसन है बच्चों, लेकिन यहाँ पे रे टॉमलिंसन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये फादर ऑफ ये ईमेल दिया हुआ है, लेकिन ये इंडिया के हैं। इंडिया के ये फादर दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा शिवा अय्यादुराई हो जाएंगे। ये आपके ईमेल के फादर हैं, बट ये इंडिया के हैं। लेकिन वर्ड की बात करेंगे तो रे टॉमलिंसन है, जो कि आपके ऑप्शंस में नहीं दिया है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम कहें कि पहला ईमेल कब भेजा गया था बच्चों? 1971 में भेजा गया था। पहला ईमेल कब भेजा गया था बच्चों? 1971 में भेजा गया था। अगर हम आपको कंप्यूटर की कंप्लीट वीडियो चाहिए और फ्री में वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। हम सारी वीडियोस को एक बढ़िया
तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको सारी वीडियोस फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। आगे हम बात करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है। देखिए एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल फोन्स में यूज़ होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों। क्या है एंड्रॉयड, क्या है एंड्रॉयड हो गया आपका, उसके बाद आपका iOS हो गया, और उसके बाद ब्लैकबेरी हो गया, सिम्बियन हो गया। ये सब आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं ये आपके मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होती हैं। विंडोज़ जो होती है वो आपके मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों में यूज़ होती है। और आपका जो लाइनक्स पे आधारित हो जाएगा, ये एंड्रॉयड जो है वो लाइनक्स पे आधारित होता है, क्योंकि इस पर वायरस के चांसेस बहुत कम होते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लाइनक्स हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शंस कौन से होते हैं, तो आपका इनपुट भी होता है, स्टोरेज भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल जानकारी, उत्तर प्रदेश स्पेशल जानकारी, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो केंद्रीय पक्षी जो है अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। जो आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान है वो आपका किस शहर में है। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बरेली में है। कहाँ पे बच्चों, बरेली में है। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे घना जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे घना बसा जिला कौन सा है। जो सबसे घना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाजियाबाद बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं तो आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है बच्चों, तो अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया है बच्चों, जो है उत्तर प्रदेश में। गुरुकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है, तो गुरुकुल ग्राम का जो संबंध है वो किसका है, उत्तर प्रदेश में से है। किससे है, उत्तर प्रदेश से है बच्चों। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। किसको संबोधित करते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो जो राजीव गांधी है आपका उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका फुर्सतगंज में है। कहाँ पे है, फुर्सतगंज। और फुर्सतगंज आपके कहाँ पे है, फुर्सतगंज आपके रायबरेली में है। फुर्सतगंज कहाँ पे है, रायबरेली में है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है। 87 क्वेश्चन हमारा है कि वो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के जो है जनजाति से संबंधित है, तो और उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में है। तो जो थारू जनजाति होती है बच्चों, कौन सी थारू जनजाति होती है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से दोनों से बिलोंग करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन है हमारा 88 क्वेश्चन है कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके नवाब वाजिद अली शाह जी हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 89 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो आपका क्या है, जैता है। क्या है, जैता है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि आगरा की मोती मस्जिद निर्माण द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था बच्चों, तो ये शाहजहां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा कराया गया। और हम बहुत ही कम समय में, आपका टाइम बहुत कम लेंगे और क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे देंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, प्रीवियस ईयर से जो है पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इलाहाबाद हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं बच्चों, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन आएगा 92 देखते हैं। तो 92 में देखते हैं कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ से,
प्रयागराज से बच्चों हल्दिया तक। आगे हम बात करते हैं 93 क्वेश्चन हमारा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे हमें क्या करना है, बनाना है। तो देखेंगे अगर हम इसमें बात करेंगे, इसको अगर मिलाएंगे, देखिए सोनभद्र में हमें क्या मिलता है बच्चों, सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, सोनभद्र में चूना पत्थर मिलता है। और बच्चों प्रयागराज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या मिलता है, आपका सीसा बालू मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, सीसा बालू मिलता है। और ललितपुर में बच्चों क्या मिलता है, ललितपुर में हमें तांबा मिलता है। ललितपुर में हमें क्या मिलता है बच्चों, तांबा मिलता है। और मिर्जापुर में क्या मिलता है, नॉन प्लास्टिक फाइबर जो है मिलता है, नॉन प्लास्टिक फाइबर मिलता है। तो अगर जिसमें हम देखेंगे ए का चौथा देखेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ए का चौथा जिसमें आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ए का चौथा हमारा किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना। तो लेकिन इस पे 2 हमें देखना होगा, ये बी का दूसरा भी होना चाहिए, बी का हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, तो आगे हमारा 94 क्वेश्चन नंबर है। 94 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही सुमेलित नहीं करता है, कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं करता है। तो अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में आपको पता है कि चूड़ियाँ हैं, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ हैं, ये आप सभी को पता है। और आपको ये भी पता है कि मुरादाबाद में पीतल के सामान भी मिलते हैं, मुरादाबाद में। और अलीगढ़ में आपको ये भी पता है कि अलीगढ़ में आपको क्या मिलता है, ताला मिलता है। अलीगढ़ में क्या मिलता है, ताला मिलता है। लेकिन मेरठ में बच्चों खेल के सामान मिलते हैं, मेरठ में क्या मिलते हैं बच्चों, खेल के सामान मिलते हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है बच्चों, तो वो कहाँ पे होता है, जलौन में होता है। कहाँ पे होता है, जलौन में होता है। उसके बाद बात करते हैं गीडा क्या होता है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, गीडा क्या होता है। तो गीडा की बात करें हमको, तो इसको बोलते हैं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या बोलते हैं, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसको ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक कर देंगे, किस पे कर देंगे, बी पे कर देंगे। देखिए गीडा किस तरीके से लिखेंगे, जी हो जाएगा, आई हो जाएगा, डी हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गीडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे कि जो हमारा 97 क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वो कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, हो जाएगा कहाँ पे, रामपुर में हो जाएगा। कहाँ पे, रामपुर में हो जाएगा। कहाँ पे बच्चों, रामपुर में हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, एक बांध बच्चों उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो कौन सा बांध है बच्चों, तो वो आपका क्या है, बदुआ बांध है। कौन सा है, बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। 99 क्वेश्चंस पे आते हैं, तो 99 क्वेश्चंस में कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है, मतलब किसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पे नहीं रखा गया है। जैसे आपको पता है कि गेहूं में प्रथम स्थान रहता है, जौ में भी रहता है, गन्ना में भी रहता है, लेकिन चावल में आपका ये उत्तर प्रदेश वो प्रथम स्थान पे नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक जो है नियोजित हैं, सबसे ज़्यादा किस उसमें नियोजित हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चों कृषि क्षेत्र में नियोजित, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोग कृषि ही करते हैं, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो हमारी वीडियोस कंप्लीट हो गई है। हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के करवा दिए हैं और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के करवा दिए हैं, और ये आपके लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप कहते हैं तो हम यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे और बहुत ही कम समय में। इसका मतलब है कि जो 100 क्वेश्चन की सीरीज होगी, मैं मात्र उसको जो है 30 से 35 मिनट में आपको उसको पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। 30-35 से 40 मिनट भी हो सकता है बच्चों, 40 मिनट में पूरी सीरीज हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। तो इस तरीके से हमारी सारी वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करते हैं, तो हम आपको कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे करवाते रहेंगे। और इसके साथ साथ में अगर आपको लगेगा तो हम यहाँ
यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में करवाने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो हम बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अपना एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो है आपका एग्ज़ाम जो है इसमें है या फिर नहीं है। और ये भी कमेंट करना है कि आप जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस चाहते हैं या कंप्यूटर स्पेशल की क्लासेस चाहते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से आप लेना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।